तो आज मैं लेकर आया हूँ मेंटल मैथ क्लास 7 का नेक्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, वो ये कि बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं और कमेंट्स ऐसे लिखते हैं, उनमें कई तो बच्चे गालियां लिख देते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, भाई आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो मत देखिए, लेकिन आप ऐसा परिचय ना दें जिससे आपके पेरेंट्स का नाम बदनाम हो, क्योंकि सभी ये सोचते क्या यही कहेंगे कि इनके पेरेंट्स ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं। तो प्लीज आप इस तरीके के जो व्यवहार है, जो भी बातें लिखते हैं वो बिल्कुल ना करें, इससे आपकी छवि बहुत ही खराब होती है। चलो कोई बात नहीं, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और चलते हैं अपनी टेबल पर। क्या कहता है क्वेश्चन, सीखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, देखो यहाँ पर लिखा है ए रोम्बस हैज एरिया 119 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है एंड पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट फाइंड आउट करनी है। ये मैं आपके इधर छोटा सा एक रोम्बस बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये आपको ये वाली हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ये जो मैंने ड्रॉ की है ये हाइट फाइंड आउट करनी है। साथ ही एरिया गिवन है और पेरीमीटर भी गिवन है। तो पेरीमीटर से हम क्या करेंगे बच्चों पेरीमीटर से हमें साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती हैं रोम्बस की, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 4 साइड या सम ऑफ ऑल साइड ऑफ रोम्बस, या फिर क्योंकि स्क्वायर की और रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो जो फॉर्मूला आप स्क्वायर के पेरीमीटर फाइंड आउट करने में लगाते हैं वही फॉर्मूला आपको रोम्बस में लगाना होगा। आइए करते हैं शुरू। देखो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है, इक्वल या 4 इंटू साइड, ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए। या फिर आप कर सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड, इस तरीके से। तो ये देखो, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो पेरीमीटर निकालते 4 इंटू साइड, इस तरीके साइड हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे। बट गिवन पेरीमीटर है 56, तो 56 को इक्वल रख देना, क्योंकि ये भी पेरीमीटर है और ये भी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, तो दोनों को इक्वल रखना होगा। अब साइड आपको फाइंड आउट करनी है। 4 मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 14 आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब साइड आ गई, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकाले, तो वो वैसे तो फॉर्मूला होता है, देखो अगर डायगोनल हो तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। अगर डायगोनल नहीं है तो आप इसको, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो बेस, अब ये आ गया बेस, ये कितना 14 सेंटीमीटर है, तो सभी साइड 14 सेंटीमीटर होगी। और ये बेस क्यों लेंगे, क्योंकि इस पर ये परपेंडिकुलर मींस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, बेस यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है, और इक्वल बेस है आपका 14 और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ये है। बट गिवन एरिया उसको भी लिख लीजिए, बट गिवन एरिया इक्वल 119 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। भाई फॉर्मूला होता है ये, बट गिवन है ये, ठीक है। समझ में आ गया, फॉर्मूला तो ये होता है, हमने इसको बेस की जगह बेस पुट कर दिया है, तो दोनों को अब क्या करना है, इक्वल रखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, एरिया हैं। इस तरीके से आपको इक्वल रख लेना है। अब 14 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर ले आना है, तो 14 हो जाएगा डिवाइड की फॉर्म में, और हम कर देते हैं इसको 14 से डिवाइड, तो 7 की टेबल आती होगी, तो 7 से कर लीजिए। 7 2 जा 14, यहाँ पे 7 1 जा 7, 4 बच गया 9, 49, 7 7 जा 49। तो ये आ गया बच्चों, हाइट आ गई 17/2 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हैं इसको पॉइंट में लिखना तो पॉइंट में लिख लीजिए। अब 17 को 2 से कंप्लीट डिवाइड कर देना है आपको, तो क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16,
0.5 ये आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अच्छा, देन फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड। कोरस्पॉन्डिंग साइड आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्या कहता है, देखो इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, ट्रायंगल का एरिया इक्वल है किसके, यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको यहां तक। अब देखो साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर है। साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर। यहां पर मैं लिख लेता हूं साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है ये ट्रायंगल की हाइट है। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्रायंगल, एटीन सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है ना, स्क्वायर की मत समझना, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है ना, तो साइड 12 है तो सभी साइड क्या होंगी, 12 होंगी। और ये जो हाइट है ये ट्रायंगल की हाइट गिवन है। आइए करना शुरू करते हैं। हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको लिख लेना है 1/2 बेस बी, और हाइट की जगह लिखना है 18, और इधर यहाँ लिखना है साइड, और ये साइड इंटू साइड, दोनों के एरिया इक्वल है ना, तो दोनों का यानी क्या रखेंगे 12 इंटू 12 ऐसे। ठीक है, अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 12 इंटू 12 और 18 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, और 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, इस तरीके से 3 से और कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 से यहाँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर, यानी बेस आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी। क्या कहता है, रीड कर लेते हैं। ए वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। भाई ये एक ऐसे कोई वायर है, इसको बेंट कर दिया गया है रेक्टेंगल में, ऐसे बेंट कर दिया गया है। अच्छा आगे देखो, लेंथ 65 हो गई, 65 सेंटीमीटर, ब्रेथ 35 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, फिर कहता है इफ इट इज रीबेंट, यदि इसको दोबारा रीबेंट किया जाए, मोड़ दिया जाए, इन द स्क्वायर, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब इसको सीधा करके फिर इस वायर का हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया ऐसे। ठीक है, ये बना दिया। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होता है, साइड इंटू साइड। अब साइड तो है नहीं, तो साइड हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। साइड किससे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, भाई जो वायर इसमें लगा है वही वायर इसमें लगा है, तो टोटल वायर हम देख लेते कितना है। ठीक है, तो यहां पर टोटल वायर, तो टोटल वायर कैसे आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से आएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी, यानी 65 प्लस 35। ठीक है, ऐसे तो 65 और 35 कितना होता है, 100 हो गया, 100 2 जा 200 हो गया। भाई इन दोनों को ऐड किया तो 100, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 200 आ जाएगा। 200 सेंटीमीटर वायर है, तो उसका मतलब हो गया 200 सेंटीमीटर वायर है होगा टोटल। ठीक है, तो जिसे स्क्वायर बना, यानी ये जो वायर है ये स्क्वायर का भी
200 सेंटीमीटर जो वायर है इससे स्क्वायर भी बनाया गया है, तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी यही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। भाई इसी वायर से रेक्टेंगल बना, उसी से क्या बना है, स्क्वायर बना है। ठीक है, तो वायर की टोटल लेंथ कितनी हुई 200, तो अगर स्क्वायर बना दे तो पेरीमीटर बन गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 200 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, इस तरीके से हम साइड फाइंड आउट कर लेंगे और साइड फाइंड आउट होने के बाद आप एरिया फाइंड आउट कर लेना। तो 4 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट साइड में आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 5 जा 20 और 0 यू की, तो 50 सेंटीमीटर आ गया। अब आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, या साइड स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। तो 50 इंटू 50, तो 20 है, 20 लगा दीजिए, 5 5 जा 25, तो ये आ गया बच्चों स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा आपके सामने, क्या कहता है 29, देखो रीड कर लेते हैं, इजी है। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 10 मीटर इज लेड। ठीक है, एक कारपेट है इस तरीके से जिसकी साइड क्या है 10 मीटर है, यहाँ पर 10 मीटर तो स्क्वायर टाइप का ही हो गया, ये 10 मीटर इधर से 10 मीटर इधर से, ऑन ए लेड इसको बिछाया गया है। रेक्टेंगुलर फ्लोर, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे है, तो आपको विद डायमेंशन 12 इंटू 10, ये 12 है और ये क्या हो गई 10 हो गई। ठीक है, तो फाइंड एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। वो एरिया फाइंड आउट करना है जो कारपेटेड नहीं है, मीन्स जिस पर कारपेट नहीं आएगा। भाई यहाँ पर इस तरीके से आ जाए तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो आप, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बड़े इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ फ्लोर ऐसे भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ, मैं लिख लेता हूं रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 12 और इंटू ब्रेथ ये आ गई, तो 12 10 जा 120 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब एरिया ऑफ कारपेट निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ कारपेट, तो क्योंकि स्क्वायर टाइप का है तो फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड यानी 10 इंटू 10 और आ गया 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या स्क्वायर मीटर लिख दो या मीटर की पावर 2 लिख दो। अब हमें निकालना है एरिया, वो एरिया जिस पर कारपेट नहीं है। एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। ठीक है, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देना एरिया ऑफ कारपेट, तो आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। हाँ देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, साथ वाली फिगर से। तो कैसे करना है, बिल्कुल इजी मेथड बताता हूं। सबसे पहले आप निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर ये हाइट, ये देखो ये हाइट तो ऐसी होगी ना, जो ये हाइट है वही हाइट ये होगी, और ये कितने 6 है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये हाइट बन गई। आइए निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो 12 है बच्चों और ब्रेथ कितनी है 6 है, तो 12 6 जा कितना हो गया, 6 2 जा 12,
6 1 जा 6 और 1 7, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। या आप ऐसे लिखिए या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए, दोनों में से एक लिखना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 12 है, ये 12 हो गया, और हाइट क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है। ये हाइट मानी जाएगी, तो 2 से 2 6 जा 12, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ये शेडेड रीजन, तो कैसे आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से, पूरे एरिया में से, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो आप। तो रेक्टेंगल का एरिया 72 है, इसमें से ट्रायंगल का माइनस कर दें 36, तो कितना आ जाएगा 36 ही आएगा माइनस करने पर। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप लिख लेना स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों में से एक लिखना। दिस इज द आंसर। तो वीडियो कंप्लीट हो गई है बच्चों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। हाँ, सीखकर दूसरे को जरूर सिखाना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। सभी देखो, सभी स्कूल एक जैसी हैं, कोई स्कूल कुछ नया नहीं कर रहा है, सभी बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं जानता ना ये बताता कि बच्चों के दिमाग में कैसे प्रश्न आएगा, कैसे वो पढ़े, पढ़ने का तरीका क्या है। सभी बोर्ड पे करवा देते हैं, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कराते हैं, बाकी घर से करके लेके आओ। ये दिन हो गए हैं, ये दिन आ गए हैं। तो इसलिए बच्चों मैं कहता हूं वीडियो को पूरा देखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।